श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद का तृतीय अध्याय। विषय वस्तु है हिरण्यकशिपु की अमर बनने की योजना। इस विषय में और इस अध्याय में कि किस प्रकार कठोर तपस्या करके हिरण्यकशिपु ने सारे जगत में कष्ट का उपद्रव करने का जो प्लान किया, यहाँ तक कि ब्रह्मा भी उनके पास आए देखने के लिए कि आखिर हिरण्यकशिपु चाहता क्या है। तो नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि दत्तराज हिरण्यकशिपु अजय तथा वृद्धावस्था एवं शरीर की जर्जरता से मुक्त होना चाहता था। वो अनिमा तथा लघिमा जैसी समस्त योग सिद्धियों को प्राप्त करना, मृत्यु रहित होना और ब्रह्मलोक समेत अखिल विश्व का एक छत्र राजा बनना चाहता था। ये उसके बाद हिरण्यकशिपु ने मंदर पर्वत की घाटी में अपने पांव के अंगूठे के बल भूमि में खड़े होकर अपनी भुजाएं ऊपर किए तथा आकाश की ओर देखते हुए अपनी तपस्या प्रारंभ की। यह अवस्था अति कठिन थी, किंतु सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसने ये स्वीकार किया। हिरण्यकशिपु ने जटाजुट में प्रलयकालीन सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान तथा असह्य तेज प्रकट हुआ। ऐसी तपस्या देखकर सारे देवता जो अभी तक सारे लोकों में भ्रमण कर रहे थे अपने अपने घरों को लौट गए। हिरण्यकशिपु की कठिन तपस्या के कारण उसके सिर से अग्नि प्रकट हुई और यह अग्नि अपने धुएं समेत आकाश भर में फैल गई। उसने ऊर्ध्व तथा अर्धलोक को घेर लिया, जिससे वे सभी अत्यंत गर्म हो उठे। उसकी कठिन तपस्या के बल से सारी नदियां तथा सारे समुद्र क्षुब्ध हो गए। भूमंडल की सतह अपने पर्वतों तथा द्वीपों समेत हिलने लगी और तारे तथा ग्रह टूट टूट कर गिर पड़े। सारी दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। हिरण्यकशिपु की कठोर तपस्या से झुलसने तथा अत्यंत विचलित होने के कारण समस्त देवताओं ने अपने रहने के लोक स्थान को छोड़ दिए और ब्रह्मा के लोक को गए, जहां उन्होंने सृष्टा को इस प्रकार सूचित किया। हे देवताओं के स्वामी, हे ब्रह्मांड के प्रभु ब्रह्मदेव, हिरण्यकशिपु की कठोर तपस्या के कारण, उसके सिर से निकलने वाली अग्नि के कारण हम लोग इतने उद्विग्न हैं कि हम अपने लोकों में रह नहीं सकते। अतः हम आपके पास आए हैं। हे महापुरुष, हे ब्रह्मांड के प्रधान, यदि आप उचित समझे तो इन सारी उत्पातों को जो सब कुछ विनष्ट करने के उद्देश्य से हो रहे हैं, कृपा करके रोक दे, जिससे आपकी आज्ञाकारी प्रजा का संहार न हो। हिरण्यकशिपु ने अत्यंत कठिन तपस्या का व्रत ले रखा है। यद्यपि आपसे उसकी योजना छिपी नहीं है, तो भी हम जिस रूप में उसके मंतव्यों का निवेदन कर रहे हैं, कृपा करके उन्हें सुन ले। इस ब्रह्मांड में परम पुरुष ब्रह्मा जी ने अपना उच्च पद कठिन तपस्या, योग शक्ति तथा समाधि द्वारा प्राप्त किया है। फलस्वरूप इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने के बाद वे सर्वाधिक पूज्य देवता बने हैं। चूंकि मैं शाश्वत हूँ और काल भी शाश्वत है, अतः मैं ऐसी तपस्या, योग शक्ति तथा समाधि के लिए अनेक जन्मों तक प्रयास करूंगा और वो स्थान ग्रहण करूंगा जो ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया है। तो अपनी कठोर तपस्या से मैं पुण्य तथा पाप कर्मों के फलों को उलट दूंगा। मैं संसार की समस्त स्थापित प्रथाओं को पलट दूंगा। कल्प के अंत में दुर्बल लोग भी मिट जाएगा, अतः इसका क्या लाभ है। मैं तो ब्रह्मा के पद पर बना रहना अधिक पसंद करूंगा। हे प्रभु, हमने विश्वस्त सूत्रों से सुना है कि हिरण्यकशिपु आपका पद प्राप्त करने के लिए
कठिन तपस्या में जुटा हुआ है। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप जैसा उचित समझे वैसा अविलंब करें। हे ब्रह्मा जी, निश्चय ही आपका पद इस ब्रह्मांड के सभी लोगों के लिए, विशेष रूप से ब्राह्मणों तथा गायों के लिए अत्यंत कल्याणप्रद है। इससे ब्राह्मण संस्कृति तथा गो सुरक्षा को अधिक महिमान्वित किया जा सकता है और इस प्रकार सभी प्रकार के भौतिक सुख, ऐश्वर्य तथा सौभाग्य स्वतः वृद्धि करेंगे। किंतु दुर्भाग्यवश यदि हिरण्यकशिपु आपका स्थान ग्रहण करता है तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा पूर्ण रूप से। अतएव हे राजा, देवताओं द्वारा इस प्रकार सूचित किए जाने पर अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मा जी भृगु, दक्ष तथा अन्य महर्षियों को साथ लेकर तुरंत उस स्थान के लिए चल पड़े जहां हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। ब्रह्मा जी प्रतीक्षा में थे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोल रहे कि हिरण्यकशिपु की तपस्या पूरी हो ले तो वे वहां जाकर उसकी इच्छा अनुसार उसे वर दे सके। अब वे समस्त देवताओं तथा बड़े बड़े साधु पुरुषों को साथ लेकर जाने का अवसर पास कर उसे इच्छित वर देने चले गए। तो हंसयान पर चलने वाले ब्रह्मा जी पहले तो यह नहीं देख पाए कि हिरण्यकशिपु कहाँ है, क्योंकि उसका शरीर बोबी, घास तथा बांस के डंडों से आच्छादित था। चूंकि हिरण्यकशिपु दीर्घकाल से वहां था तो चींटियां उसकी खाल, चर्बी, मांस तथा रक्त चट कर चुकी थी। तब ब्रह्मा जी तथा देवताओं ने उसे खोज निकाला। वो बादलों से आच्छादित सूर्य की भांति सारे संसार को अपनी तपस्या से तपा रहा था। आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मा जी हंस पड़े और उसे इस प्रकार संबोधित करने लगा। ब्रह्मदेव ने कहा कि हे कश्यप मुनि के पुत्र, उठो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपनी तपस्या में सिद्ध हो चुके हो। अतः मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम मुझसे जो चाहे सो मांग सकते हो और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करूँगा। मैं तुम्हारे धैर्य को देखकर अत्यंत विस्मित हूँ। सभी तरह के कीड़ों तथा चिंटियों द्वारा खाए तथा काटे जाने के बावजूद तुम अपनी अस्थियों में प्राणवायु को संचालित किए हुए हो। निस्संदेह यह आश्चर्यजनक है। यहाँ तक कि भृगु जैसे साधु पुरुष जो पहले जन्म ले चुके हैं ऐसी कठिन तपस्या नहीं कर सके, न भविष्य में भी कोई ऐसा कर सकेगा। इस तीनों लोकों में ऐसा कौन होगा जो जल पिए बिना 100 देवी वर्षों तक जीवन धारण कर सके। हे दितिपुत्र, तुमने अपने महान संकल्प से तथा अपनी तपस्या से वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े साधु पुरुषों के लिए भी दुष्कर है। इस तरह तुमने मुझे निश्चय ही जीत लिया है। हे असुरों में श्रेष्ठ, इस कारण मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें सारे वरदान देने के लिए तैयार हूँ। मैं देवताओं के देवी संसार से संबंधित हूँ, जहाँ देवतागण मनुष्य की तरह नहीं मरते। अतः यद्यपि तुम मर्द हो किंतु तुमने मेरा दर्शन किया है, अतः यह व्यर्थ नहीं जाएगा। नारद मुनि आगे कह रहे हैं कि हिरण्यकशिपु से ये शब्द कहने के बाद इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा जी ने अत्यंत जो शक्तिमान है उसके शरीर पर अपने कमंडल से दिव्य अचूक आध्यात्मिक जल छिड़का, जिसे चिंटियों तथा कीड़ों मकोड़ों ने खा लिया था। इस तरह उन्होंने हिरण्यकशिपु को जीवित किया। ज्यों ही ब्रह्मा ने अपने कमंडल से उसके शरीर पर जल छिड़का, त्यों ही हिरण्यकशिपु उठ बैठा। उसके शरीर के अंग प्रत्यंग इतने बलवान थे कि वह वज्र के आघात को भी सहन कर सकता था। इतनी शारीरिक शक्ति एवं पिघले सोने की सी शारीरिक कांति से युक्त वो पूर्ण तरुण पुरुष की भांति बोबी से उसी तरह प्रकट हुआ जिस तरह काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं श्रीमद् भागवतम में कि दैत्यराज हिरण्यकशिपु भूमि से उठकर एवं ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर प्रसन्नता से अभिभूत हो गया। वह अश्रुपूर्ण नेत्रों एवं कंपित पुलकित शरीर से अपने हाथ जोड़कर तथा अवरुद्ध वाणी से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए
विनीत मुद्रा में प्रार्थना करने लगा। हिरण्यकशिपु लेकिन मैं इस ब्रह्मांड के परम स्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ। उनके जीवन के प्रत्येक दिन के अंत में ये ब्रह्मांड काल के प्रभाव से घने अंधकार द्वारा आच्छादित हो जाता है। दूसरे दिन पुनः वही आत्मा तेजस्वी स्वामी अपने निजी तेज से, अपने भौतिक शक्ति के माध्यम से, जो प्रकृति के 3 गुणों से युक्त है, संपूर्ण जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता है। वे ब्रह्मा जी ही सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण, इन 3 प्रकृति के गुणों के आधार है। मैं इस ब्रह्मांड के आदि पुरुष ब्रह्मा जी को नमस्कार करता हूँ, जो ज्ञान विशेष है तथा जो इस भौतिक विराट जगत को उत्पन्न करने में मन तथा अनुभूत बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं। उनके कार्यकलापों के ही कारण इस ब्रह्मांड में हर वस्तु दृष्टिगोचर हो रही है, अतः वे समग्र अभिव्यक्तियों के कारण है। तो हिरण्यकशिपु इस प्रकार ब्रह्मा जी को ग्लोरीफाई, स्तुति कर रहे हैं। आप ही इस भौतिक जगत के जीवन के उद्गम होने से चर तथा अचर दोनों प्रकार के जीवों के स्वामी तथा नियंता है और उनकी चेतना को प्रेरित करते हैं। आप मन और कर्म तथा ज्ञान की इंद्रियों को धारण करते हैं, तब आप समस्त भौतिक तत्वों तथा उनके गुणों के महान नियंता है। आप समस्त इच्छाओं के भी नियंता है। हे प्रभु, आप साक्षात वेदों के रूप में तथा समस्त जागतिक ब्राह्मणों के कार्यकलापों से संबंधित ज्ञान के द्वारा अग्निष्टोम इत्यादि 7 प्रकार के यज्ञों के वैदिक अनुष्ठानों का विस्तार करते हैं। निश्चिंत आप जागतिक ब्राह्मणों को तीनों वेदों में उल्लिखित अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए प्रेरित करते हैं। समस्त जीवों की अंतरात्मा होने से आप आदि रहित, अंतरहित तथा सर्वज्ञ हैं। आप काल तथा देश की सीमाओं के परे हैं। हे स्वामी, आप नित्य जागते रहते हैं और जो कुछ घटित होता है उसे देखते हैं। नित्य काल के रूप में आप अपने विभिन्न अंगों तथा क्षण, सेकंड, मिनट तथा घंटे से समस्त जीवों की आयु घटाते हैं, फिर भी आप अपरिवर्तनीय हैं। एक ही साथ परमात्मा साक्षी तथा अजन्मा सर्वव्यापी नियंता है, जो समस्त जीवों के जीवन का कारण है। आपसे पृथक कुछ भी नहीं है, चाहे वो अच्छा हो या निम्नतर, अचर हो या चर। वैदिक वांग्मय से यथा उपनिषद से तथा मूल वैदिक ज्ञान के उपायों से प्राप्त ज्ञान आपके बाह्य शरीर की रचना करने वाले हैं। आप हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मांड के आगार है, लेकिन परम नियंता के रूप में स्थित होने से आप 3 गुणों से युक्त भौतिक जगत से परे हैं। हे प्रभु, आप अपने धाम में निरंतर स्थित रहकर अपने विराट रूप को इस विराट जगत के भीतर से विस्तारित करते और इस तरह आप भौतिक जगत का आस्वादन करते प्रतीत होते हैं। आप ब्रह्म, परमात्मा, सबसे प्राचीन ईश्वर हैं। मैं उन परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने अपने अनंत अव्यक्त रूप को विराट जगत के रूप में ब्रह्मांड की समग्रता में विस्तार किया है। उनमें बहिरंगा शक्ति तथा अंतरंगा शक्ति और समस्त जीवों से समन्वित मिश्रित तटस्था शक्ति पाई जाती है। हे प्रभु, हे श्रेष्ठ वरदान वरदाता, यदि आप मुझे मेरा मन चाहा वरदान देना चाहते हैं तो यह दे कि आपके द्वारा उत्पन्न किसी भी जीव के द्वारा मेरी मृत्यु न हो। मुझे यह वर दे कि मैं न तो घर के अंदर, न घर के बाहर, न दिन के समय, न रात में, न भूमि पर, न आकाश में, न किसी शस्त्र से, न अस्त्र से मुझे वर दे कि मेरी मृत्यु न तो आपके द्वारा उत्पन्न जीवों के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा हो, न किसी हथियार से हो, न किसी मनुष्य या पशु के द्वारा हो। आप मुझे वर दे कि किसी सजीव या निर्जीव प्राणी द्वारा मेरी मृत्यु न हो। मुझे ये भी वर दे कि मैं किसी देवता या असुर द्वारा या अधोलोकों के किसी बड़े सर्प द्वारा न मारा जाऊं, क्योंकि आपको युद्ध भूमि में कोई मार नहीं सकता, इसलिए आपका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं है। इसी प्रकार आप मुझे यह भी वर दे कि मेरा भी कोई प्रतिद्वंदी न हो। मुझे सारे जीवों तथा लोकपालों का एक छत्र स्वामित्व प्रदान करे और उस पद से प्राप्त होने वाला समस्त जस दे। साथ ही मुझे लंबी तपस्या तथा योगाभ्यास से प्राप्त होने वाली सारी योग शक्तियाँ दे, क्योंकि ये कभी भी
विनष्ट हो सकती है। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से प्रार्थना किए, उनसे वर मांगे। वर मांगने के बाद उसका वर मांगने का अर्थ क्या है कि मुझे अमरत्व प्रदान करो, जबकि ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी वो जिद करके बैठा हुआ कि मुझे अमरत्व प्रदान करो। तो आगे क्या होगा ये सब वर्णन किया जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद् भागवत के सत्र में श्रवण करने के लिए। हरे कृष्ण।